दोस्तों, मैं रितेश रघुवंशी आपके बीच में उपस्थित हूं आज एक नए विषय के साथ में। विषय आज का है कि हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं इस विषय पर। आपने देखा होगा कुछ लोग काफी काफी लंबे समय से तैयारी करते हैं, 6-6 7-7 साल तक वो तैयारी करते हैं, बहुत सीनियर हो चुके होते हैं और उन्हें काफी ज्ञान भी होता है। तो हमारे जो नए बच्चे हैं, जो नए लड़के हैं, वो उनके जाके शिष्य बन जाते हैं, उनसे जाके मार्गदर्शन लेते हैं कि भैया थोड़ा बताइए। फिर वो नोट्स देते हैं, उनके नोट्स से पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे। मित्रों, ये सब समय की बर्बादी है सिर्फ, क्योंकि अगर वो सीनियर आदमी जो आज तक परीक्षा नहीं निकाल पाया है उसके नोट्स से आप पढ़ोगे तो आप क्या खाक परीक्षा निकालोगे। इसमें आपको समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी मुख्य बात यह है कि क्या करना चाहिए फिर। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप फ्रेशर हैं, 12वीं पास हैं, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने। आपको करना कुछ नहीं है। आपको पहली से लेके 10वीं तक की जो एनसीईआरटी की, नेशनल लेवल की जो सीबीएसई पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें चलती हैं, एनसीईआरटी, उन पुस्तक सरकारी स्कूलों में फ्री में मिलती हैं। सरकारी स्कूलों में चलने वाली फ्री की जो पुस्तकें हैं, सबसे पहले उसको पूरी पढ़ें। सभी 6 विषयों की पुस्तकें आपको पहली से लेकर 10वीं तक की पूरी पढ़कर खत्म करना है। और पढ़ना है, साथ में समझना भी है। सिर्फ पढ़ के फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी आधी तैयारी वैसी हो जाती है। उसके बाद तैयारी को जो धार देने का टाइम है ना, आपके पास एक बेसिक ज्ञान होगा, उस ज्ञान को धार बस आपको देना है। तो आप किसी कोचिंग संस्थान से धार दे सकते हैं, या तो फिर आप ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है। लेकिन आपको सचेत रहना है, क्योंकि बहुत सारा फर्जी मटेरियल भी यूट्यूब पे, गूगल पे या सब जगह मिलता है। सही जानकारी भी मिलती है, लेकिन कुछ लोग गलत जानकारी भी उसमें उनके दिमाग के हिसाब से जितना उनको नॉलेज रहता होगा उतना डाल देते हैं। तो हमें उन जानकारियों से बचना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तैयारी जब आप एनसीईआरटी की कर लेते तो उसके बाद करें क्या। उसके बाद ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बैठें, सेल्फ स्टडी। जब आप पढ़ रहे होते हैं, एक बार तो आपको पूरा पढ़ना है, दूसरी बार फिर उनको पढ़ें और जो काम की चीजें हैं, काम के जो पॉइंट्स हैं, उनको निकालें और नोट्स बनाएं। अपने खुद के नोट्स बनाएं और उनसे पढ़ें। इससे बेहतर तरीका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने का या किसी भी परीक्षा में सफल होने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। अपने खुद के बनाए हुए नोट्स आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। किसी दूसरे के नोट्स से पढ़कर आप सफल नहीं होने वाले हैं, ये तय है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप 12वीं पास करते हैं और आपका लक्ष्य होता है प्रतियोगी परीक्षाएं, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप एमपीपीएससी या कोई स्टेट पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या आप पुलिस, या तुरंत आप 12वीं के बाद रोजगार ढूंढने लगते हैं, चाहते हैं कोई सरकारी नौकरी लग जाए, तो आपको एक सावधानी ये रखना है कि सबसे पहले ग्रेजुएशन के लिए आपको एडमिशन जरूर लेना है कॉलेज में। भले ही आप अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार किसी सरल विषय का चयन कर लें, लेकिन आपको स्नातक तो होना ही चाहिए। आप 12वीं में ड्रॉप लेके और फिर कंपटीशन की कोचिंग करने लगे और उसमें अपना टाइम बर्बाद करें, इससे अच्छा है कि आप एडमिशन लें। कॉलेज का कोई बहुत बड़ा पाठ्यक्रम नहीं होता, 5, तो आपको कोई बहुत मेहनत नहीं लगेगी। आप बीएससी करना चाहें, बीए करना चाहें, बीकॉम करना चाहें, बीबीए करना चाहें, बीसीए करना चाहें, मेरा मानना तो यह है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बीए या बीएससी ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। तो आप स्नातक जरूर हों। उसके बाद अगर स्नातक हो जाते हैं तब तक भी आपकी जॉब नहीं लगती, आपकी तैयारी भी साथ में कर ही रहे हैं आप, तो स्नातकोत्तर भी हो जाएं। साथ में पढ़ाई करने में अपना कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आती हैं जिनमें स्नातक मांगता है, स्नातकोत्तर मांगता है, तो वहां पर आप फिर बाहर हो जाएंगे। आपके पास सारा ज्ञान रहेगा, उसके बाद भी आप बाहर हो जाएंगे। और अगर 3-4 साल बाद, 12वीं पास होने के 3-4 साल बाद आप सोचते हैं कि अब मुझे स्नातक होना, ग्रेजुएशन करना चाहिए, अपनी डिग्री करना चाहिए कॉलेज की, तब तक आप बहुत लेट हो चुके होंगे। तो आप पहले 12वीं के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लें, या तो आप स्वाध्यायी पत्राचार से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, सेल्फ, है ना, स्वाध्यायी प्राइवेट जिसको अपन बोलते हैं ना, प्राइवेट या ओपन से आप अपने स्नातक के पेपर दे सकते हैं। लेकिन
आपको देना जरूर चाहिए। चलिए अब कुछ और चीजें होती हैं जिन पर भी चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, कुछ लोग स्टेनो का कोर्स करते हैं, कुछ आईटीआई करते हैं, कुछ पॉलिटेक्निक करते हैं, अलग अलग फील्ड हैं उनमें जाते हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए और लोग ये बोलते हैं कि सरकारी नौकरी में ये सब जरूरी है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके लिए सीपीसीटी की जो परीक्षा होती है वो आप दे सकते हैं, आप कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1 साल पूरा बर्बाद करें सिर्फ कंप्यूटर के कोर्स करने के लिए, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। साथ में आपको कंपटीशन की तैयारी करना ही चाहिए। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नई रोचक जानकारियां लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।